हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमावत, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका दोस्त और आपका भाई। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लिस्ट क्या होती है एंड लिस्ट का कंपैरिजन करने वाला हूं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इंटरव्यूअर कैसे आपको ट्रिक करके क्वेश्चन करता है लिस्ट के ऊपर सी शार्प में। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, लिस्ट समझिएगा, तो आप इंटरव्यू में लिस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसे क्लियर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड इस पर मैं आपके लिए मतलब और भी वीडियोस बनाऊंगा इंटरव्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट लिस्ट क्या है एक्चुअली? ओके, लिस्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो सपोज करिए कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है एंड मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो 50 स्टूडेंट है इनके रोल नंबर आप स्टोर करिए वेरिएबल में। ओके, तो अगर आप न्यू बिगनर है तो आप क्या गलती करोगे? आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे विथ रोल नंबर स्टूडेंट अंडर स्कोर रोल नंबर। या आपने फर्स्ट स्टूडेंट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ये फर्स्ट स्टूडेंट है, इसके लिए वेरिएबल क्रिएट किया एंड उसमें आपने रोल नंबर स्टोर कर दिया। देन आप क्या करोगे? आप सेकंड वेरिएबल क्रिएट करोगे। ये वेरिएबल टू क्रिएट हो गया एंड उसमें आपने सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर दिया। ऐसे करते करते आप 50 वेरिएबल क्रिएट कर लोगे। देन ये आपने जो 50 स्टूडेंट है उसकी वैल्यू इसमें स्टोर कर दी रोल नंबर की। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोडिंग स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है। दूसरा, आपने मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए जिससे मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होगा। ओके, एंड थर्ड क्या हुआ? ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका एक सॉल्यूशन है एंड वो जो सॉल्यूशन है वो है लिस्ट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन है लिस्ट। अभी लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड इस वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, वेरिएबल लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट किया एंड इसके अंदर मैंने मल्टीपल रोल नंबर स्टोर कर लिए। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये जो इनिशियलाइजेशन किया है ये मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किया है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए अभी हमने समझ लिया कि लिस्ट क्या होती है। अब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पाइथन में। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं रोल नंबर अंडर स्कोर लिस्ट। ओके, देन यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका जो सिंटेक्स है ये है। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं एंड देन इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज स्टोर करते हैं। चलिए, यहाँ पर ऑटो सजेशन दे रहा था तो मैंने 10 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर कर लिए 1 to 10। और चलिए अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं हम। प्रिंट रोल नंबर। ओके, देन इसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रन कोड। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये आपको वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आपको जो सेकंड स्टूडेंट है उसका आपको रोल नंबर लेना है तो यहाँ पर वो एक्सेस करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो है इंडेक्स। इंडेक्सिंग होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इंडेक्सिंग क्या होती है कि आप जो भी वैल्यू स्टोर करते हो वो स्टोर होती है पोजीशन नंबर 0 पर। वन पर जहाँ पर आप स्टोर करते हो उसकी जो पोजीशन इंडेक्स होती है वो होती है 0। जैसे रोल नंबर 1 आप जो स्टोर कर रहे हो वो स्टोर होगा 0 इंडेक्स पर। 2 जो आप स्टोर कर रहे हो वो होगा इंडेक्स नंबर 1 पर।
एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, ऐसा स्टोर होता रहेगा। तो अगर आपको जो रोल नंबर 2 की वैल्यू स्टोर एक्सेस करनी है, रोल नंबर जो स्टूडेंट 2 है उसका वैल्यूज़ आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू पास करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट पास किया एंड रोल नंबर, आपका जो लिस्ट जो वेरिएबल नेम है वो, देन उसका इंडेक्स पोजीशन। ओके, तो जो मेरा स्टूडेंट 2 है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1 है, 0 1। तो यहाँ पर मैं 1 पास करूँगा। तो इस तरह से आप इसको अगर रन करोगे तो आपको जो सेकंड स्टूडेंट है उसका आपको रोल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए सेकंड स्टूडेंट का आपको रोल नंबर मिल गया जो कि है 2। ओके, तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या आप लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हम स्टोर करते हैं, कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो लिस्ट वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, लिस्ट वेरिएबल, देन हमें यूज़ करना है अपेंड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 1 to 10 तक वैल्यूज स्टोर की है, तो हम 10 फिर से स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने 10 स्टोर कर दिया है। आइडियली वैसे डुप्लीकेट रोल नंबर होते नहीं हैं ओके किसी भी क्लास में, बट एज एन एग्जाम्पल में इसको यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन मत उठाइएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट है जिसने न्यू एडमिशन लिया है, उसको भी मैंने रोल नंबर 10 असाइन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये रोल नंबर अंडरस्कोर ये लिस्ट वो वैल्यूज स्टोर करता है या नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 10 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्या, फर्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसका आंसर कि हाँ हम डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। नाउ दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्या लिस्ट चेंजेबल है या नहीं, या फिर वो आपको ट्रिकी करना चाहता है तो वो क्या पूछेगा कि लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब होता है हम उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं, या फिर इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो चेंजेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हो कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू ऐड की है। ओके, 10 हमने ऐड कर दिया है अपेंड, मतलब वो वैल्यूज चेंजेबल है, लिस्ट चेंजेबल है। ओके, तो ये माइंड में रखिएगा कि हाँ हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके दो इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसमें माइंड में जरूर रखिएगा इसे। ओके, तो ये हो गया आपका लिस्ट। एंड चलिए अभी हम मूव होते हैं सी शार्प में, देख लेते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट यूज़ करना होगा, लिस्ट, देन आपको यहाँ पर ऑटो सजेशन दे रहा था तो मैंने टैप करके ऑटो सजेशन यूज़ कर लिया है। तो लिस्ट में क्या होता है, सी शार्प में क्या होता है कि इसमें आपको प्री डिफाइन, मतलब पहले से ही आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपको कौन सी वैल्यूज स्टोर करनी है। वहीं पर अगर आप पाइथन में जाओगे तो पाइथन में आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि आपको कौन सी वैल्यूज स्टोर करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी है। ओके, वहीं पर अगर मैं आपको एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देना चाहूँगा। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्या हम पाइथन में मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, हम इसमें इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, सेम वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, एंड बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ओके, ये मेरा वेरिएबल है रोल अंडरस्कोर लिस्ट, इसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके दिखाता हूँ आपको। ओके, ये स्ट्रिंग वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है सुरेश। ओके, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। देन मैं इसके अंदर आपको बुलियन वैल्यू भी स्टोर करके दिखाता हूँ, ये हो गया ट्रू। ओके, देन इसे हम करेंगे प्रिंट। ओके, मैं लॉग्स क्लियर कर देता हूँ, देन इसको हम रन करते हैं। ओके, सॉरी,
हमें इसे कैपिटल में पास करना होगा, ट्रू। ओके, मैंने इसे पास कर दिया है। सी, यहाँ पर आप आउटपुट विंडो में देख सकते हो कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू भी दिख रही है एंड बुलियन वैल्यू भी दिख रही है। ओके, तो इंटरव्यूअर कभी भी आपसे पूछे पाइथन में कि क्या हम लिस्ट में मल्टीपल टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। वही अगर हम सी शार्प की बात करें, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि हम सी शार्प में मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। बट आपको एक और आंसर देना है, इसका एक वर्क अराउंड है। ओके, वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, उसमें रिस्क होता है। ओके, उसमें आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है डेटा टाइप की, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बट मैं आपको ये यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट क्रिएट कर दिया है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। एंड यहीं पर अगर आप इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ही अगर वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर करना चाहते हो तो कैसे स्टोर करोगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका डेटा टाइप इंटीजर ही चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी इंटीजर ही यूज़ किया था, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करना चाहूँगा 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने लिस्ट का वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है, वैल्यूज़ स्टोर कर दी है। ओके, तो अगर मैं लिस्ट में अगर वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर न्यू स्टूडेंट आया तो उसको मैं उसका रोल नंबर कैसे स्टोर करूँ। अगर आप यहाँ पर पाइथन में देखोगे तो पाइथन में अगर आपको रोल नंबर ऐड करना है या कोई भी न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो आप अपेंड यूज़ करते हो। वहीं पर सी शार्प में आपको ऐड मेथड यूज़ करना है, लिस्ट डॉट ऐड। ओके, यहाँ पर मैंने रोल नंबर 4 ऐड कर दिया है। और चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इसको हम सी शार्प में प्रिंट कैसे करते हैं, कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग डॉट जॉइन, देन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट डबल कोट डॉट, ये मैं लिस्ट पास कर दूंगा। ओके, नाउ इसको हम करेंगे रन। ये बिल्ड कर रहा है। ओके, मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया, सॉरी दोस्तों। There were build error. Would you like to continue and run the last successful build? No, we will rerun. Okay, एंड चेक करते हैं इसमें फोर्थ स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ स्टूडेंट की जो रोल नंबर है वो स्टोर हो गया है। सी शार्प में भी आप सेम डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं फिर से 4 ऐड करना चाहूँगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। यानी सी शार्प में भी आपका जो लिस्ट है वो है म्यूटेबल है, मतलब आप इसे चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये कंपैरिजन है लिस्ट का सी शार्प एंड पाइथन में। एंड बीच में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिस्ट में आप मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो या नहीं। तो अगर पाइथन में पूछे तो आपको बोलना है यस, हम पाइथन में मल्टीपल टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं एंड ये हमें रन टाइम में कोई इश्यूज भी नहीं देता है। क्यों, क्योंकि जो पाइथन है डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जब आप इसकी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इंटीजर स्टोर किया, देन मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहा हूँ सुरेश।
ओके, देन मैंने यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू ले ली ट्रू। ओके, अब मैं इस लिस्ट में से कोई वेरिएबल, कोई एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उसको असाइन करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में। सपोज ए में स्टोर करना चाहता हूँ रोल नंबर लिस्ट। ओके, इसके अंदर अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे कोई कुछ एरर नहीं देगा। ओके, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार, क्लियर लॉग। देन मैं प्रिंट करूँगा एक की वैल्यू। ओके, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। वहीं पर अगर जो सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू है वो प्रिंट करना चाहूँ तो भी ये मुझे कुछ एरर नहीं देगा। ओके, ये प्रिंट कर रहा है। और ये क्या होता है, ये डायनामिक होता है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में। सपोज मैंने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू ली थी तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया था, एंड वहीं पर मैंने जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू ली थी तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया था। तो वो हम कैसे चेक करें कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है? तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टाइप, देन हम पास करेंगे जो वेरिएबल है वो। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। अभी देखिए, मैं सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू ले रहा हूँ तो देखिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर अगर मैं जीरो इंडेक्स की वैल्यू लेता हूँ तो वहीं पर आप देखिएगा ये इंट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये मतलब ये पाइथन की खूबसूरती है ना। पाइथन मतलब लाजवाब है। तो इसमें पाइथन में आपको मतलब ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर मैं सी शार्प की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्या हम सी शार्प में लिस्ट में मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो आपको बोलना है नॉर्मली तो हम नहीं कर सकते, बट हम ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट ये रिस्की है, ये रन टाइम पर हमें एरर दे सकता है, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसका एक्सप्लिसिटली वेरिएबल का जो वैल्यू है उसका टाइप कास्टिंग करें। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो दोस्तों आपको ये लिस्ट में अलाउ नहीं करेगा, लिस्ट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए। आपको ये कंपाइल टाइम पर ही, कोड करते टाइम पर ही एरर दे देगा। ओके, बट अगर आप दोस्तों ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट क्रिएट करते हो ना, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ लिस्ट। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट, देन सजेशन, देन न्यू लिस्ट। ओके, मैंने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें मैंने इंटीजर की वैल्यू स्टोर की है। ओके, वहीं पर अगर मैं अब इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड करना चाहूँगा ना दोस्तों, ऐड सुरेश। ओके, ये इसके अंदर ऐड हो गया, मुझे एरर नहीं दे रहा है। वहीं पर ही दोस्तों अगर मैंने पहले ही इसमें डिफाइन कर दिया था कि इसके अंदर मुझे इंटीजर की वैल्यू स्टोर करनी है, तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, बट यहाँ पर अलाउ कर रहा है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है लिस्ट टाइप का, हो सकता है लिस्ट लिस्ट मीन्स सॉरी, ये स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, बुलियन टाइप का हो सकता है, किसी भी तरह का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें हम किसी भी तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ध्यान देना है आपको। वहीं पर जब आप इस लिस्ट के वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हो वन बाय वन, ओके, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी आप कास्टिंग करो प्रॉपरली। ओके, तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर मुझे अपना लिस्ट पास करना होगा, लिस्ट, देन मुझे कौन सा इंडेक्स का वेरिएबल चाहिए, मुझे जीरो इंडेक्स का वेरिएबल चाहिए। ओके, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं जीरो इंडेक्स का वेरिएबल क्या वैल्यू प्रिंट करके देता है। ये हमें 1 प्रिंट करके दे रहा है, नीचे देख सकते हो आप। मैं पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये देखो मुझे 1 प्रिंट करके दे रहा है। ओके, वहीं पर अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सुरेश ऐड कर दिया, तो ये कौन से इंडेक्स पर आएगा? यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3। अब मैं 3 इंडेक्स की वैल्यू लूँगा तो ये मुझे एरर देगा।
ओके, इसने मुझे एरर नहीं दिया। ओके। ओके, क्यों एरर नहीं दिया? क्योंकि सपोज करिए यहाँ पर सब इंटीजर है और मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली प्रिंट करा था इसीलिए मुझे एरर नहीं दिया। ओके, सपोज करिए मैंने एक इंटीजर ले लिया, मैं रोल नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं लिस्ट में वैल्यूज़ ये यहाँ पर मैंने पास कर दी। ओके। हम्म, ये सॉरी, इंट रोल नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो क्या एरर दे रहा मुझे एरर? तो ये मेरे को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर कन्वर्जन करना होगा, तो हम इसे कन्वर्जन कर लेते हैं। ओके, एक्सप्लिसिट कास्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये हमें सजेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये इसने हमें सजेशन दिया है कि आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप इंटीजर में इसे जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो इंटीजर में। ओके, तो चलिए अभी हम इसको रन करके देखते हैं ये हमें एरर देता है कि नहीं। तो देखिए इसने मुझे एरर दे दिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं जो ऑब्जेक्ट है उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर की थी, रोल नंबर, और रोल नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, बट मैंने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर दी। ओके, तो ये लाइक ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग नहीं कर रहा है। ओके, इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग नहीं कर रहा है, इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली हमें करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये इशू आता है। तो इससे बचने के लिए आपको मतलब थोड़ा रिस्की है ये, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी होगी। आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, बट आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि उसकी टाइप कास्टिंग प्रॉपर हो, नहीं तो ये आपके एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।